आज इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस के बारे में। लिमिट टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है लिमिट टेस्ट, क्या इसका मेन पर्पस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस है, क्या जनरल प्रोसीजर्स हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको हमारे इसी चैनल पर 2-3 वीडियोस पहले इस चीज़ को मैं अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है, लिमिट टेस्ट का मेन एप्लीकेशंस क्या है, क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ें और जनरल प्रोसीजर क्या होता है किसी भी इंपॉर्टेंट आपकी उसकी लिमिट टेस्ट की, वो उस वीडियो में अपलोड है, आप वहाँ से उसको रिव्यू आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट सल्फेट आयंस। ये जो टॉपिक है एक्चुअल में, ये टॉपिक हमारे आपके जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट BP 102T और आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 104T, इन दोनों टॉपिक में, दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक कॉमन है लिमिट टेस्ट आपका। तो उसी में आपको लिमिट टेस्ट ऑफ फ्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ये 4 लिमिट टेस्ट ऐसे हैं जिसका आपको एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़ना है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों चीज़ें आपको पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस। अब ये सल्फेट आयंस एक्चुअल में हमारे जो भी फॉर्मुलेशन सब यूज़ करते हैं, तो कहाँ से सल्फेट आयंस आने के एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने के चांसेस हैं। ये चांसेस आपके आते हैं जब हम कोई भी रिएक्शंस करा रहे होते हैं लैब में, और वहाँ पर हम सल्फ्रिक एसिड, आपका जो H2SO4 है, इस सल्फ्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट के रूप में। तो वहाँ पर ये सल्फ्रिक एसिड जब रिएजेंट यूज़ करते हैं तो ये टूट जाता है 2H+ और SO4 2-। तो ये सल्फेट आयन जो ये आपका फॉर्म हुआ इस सल्फ्रिक एसिड से, यही आपका सल्फेट आयन हमारे फॉर्मुलेशंस में, हमारे जो भी कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं उस फॉर्मुलेशंस में ये सल्फेट आयंस एज ए इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सल्फेट आयंस लिमिट का मतलब हार्मफुल अमाउंट से कम, मतलब अगर उस फॉर्मुलेशंस में प्रेजेंट है और उस फॉर्मुलेशंस को अगर हम लेते हैं, हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचाने लायक अमाउंट में है या उससे कम है, वही चीज़ होती है आपका लिमिट टेस्ट। इस लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल है आपका सल्फेट आयन का, बहुत सिंपल है। ये डिपेंड करता है जो भी आपका जो सॉल्यूशन जिसमें सल्फेट आयन एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जब उसको हम ट्रीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट का आपका प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये प्रेसिपिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कंपाउंड है, जो आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सल्फेट लिमिट में है कि नहीं है। ये जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जिसके बारे में हमें पता करना है कि इसमें सल्फेट आयन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है कि नहीं है, वो भी क्लियर सॉल्यूशन एकदम रहता है। बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन हम रिएजेंट के रूप में यूज करें, ये भी एकदम क्लियर सॉल्यूशन रहता है। एसिटिक एसिड जो यूज करते हैं, ये भी क्लियर सॉल्यूशन रहता है। लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन बनेगा बेरियम सल्फेट, ये एकदम वाइट प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पर। तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट कितना बना, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इम्प्योरिटीज जो आप सल्फेट आयन प्रेजेंट है वो हार्मफुल अमाउंट में है कि हार्मफुल अमाउंट में नहीं है। यही इसका जनरल प्रोसीजर आपका। एसिटिक एसिड का मेन जो यूज यहाँ पर हम करते हैं इस सॉल्यूशन की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये जो बेरियम सल्फेट बना, ये आपका जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, ये हाईली एसिडिक आपका क्या नाम है, सेंसिटिव होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेट बनेगा, बेसिक रहेगा, तो ये आपका सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्युबल है आपका, सॉरी जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। फिर हमें नहीं पता चल पाएगा कि कितने अमाउंट में आपका बना कि नहीं बना। तो इसलिए एसिडिक एसिड का यूज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है, जो पहला सेक्शन आपका 2 नंबर का रहता है, उसमें पूछता व्हाट इज द यूज ऑफ एसिटिक एसिड इन लिमिट सल्फेट आयन, तो ये यूज आपका होगा। अब ये प्रोसीजर में क्या होता है, हम 2 प्रोसीजर जो भी हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो जो आपका ग्लासवेट्स है, उस ग्लासवेट्स के नाम है नेस्लर सिलेंडर। उस नेस्लर सिलेंडर में हम क्या करते हैं, ये रिएक्शंस को, इस लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो 2 नेस्लर सिलेंडर लेंगे, एक उसमें हम ऐसे नेस्लर सिलेंडर रहता है, उसको मार्क करते हैं T टेस्ट, और दूसरा लेंगे जिसमें हम, जिसको हम मेजर करें, आपका मार्क करेंगे S। उसमें हम पहला स्टेप क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड का 25% वेट बाय सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। 1 ml टेस्ट वाले सिलेंडर में भी डालेंगे, 1 ml हम डालेंगे आपका स्टैंडर्ड, दोनों में 1-1 ml। उसके बाद देन 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट सॉल्यूशन, कोई भी पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन वो इथेनॉल में आपका सॉल्यूबल, वो लेंगे। उसका 1.5 ml हम फिर से 1.5 ml हम डालेंगे, टी वाले जो नेस्लर सिलेंडर को टी मार्क किए हैं उसमें भी डालेंगे, और सेम अमाउंट डालेंगे हम स्टैंडर्ड में।
उसके बाद जो टेस्ट सोल्यूशन जिसको बारे में हमें पता करना है कि इसमें सल्फेट आयंस प्रेजेंट है तो आपके लिमिट में के लिमिट से ज़्यादा है तो 15 ml इसमें डालेंगे लिमिट आपका टेस्ट। स्टैंडर्ड के लिए एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बनाते हैं और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन एज पर इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार बनाते हैं। हम अपने अनुसार उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन को नहीं बनाते। स्टैंडर्ड आपका ये पूरा प्रोसीजर हमारे इंडियन फार्माकोपिया में दिया गया है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बनाएंगे वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन उस आपका कौन सा कंपाउंड लेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, कितने अमाउंट में लेंगे, कितने % में लेंगे, वो सब हमारे आईपी में दिया गया वहाँ, उसके अनुसार हम बनाएंगे। और बनाने के बाद उसका 15 ml हम लेते हैं, इस सोल्यूशन में हम डालते हैं आपका क्या नाम है, आपको जो लिमिट है जो नेशनल सिलेंडर है जो एस मार्क की है स्टैंडर्ड वाले उसमें हम डालेंगे। उसके बाद 0.15 ml 5 मोलर एसिटिक एसिड दोनों में, आपका टेस्ट वाले नेशनल सिलेंडर में, एस आपका स्टैंडर्ड वाले नेशनल सिलेंडर में। देन उसके बाद क्या करना है, हमें मार्क करना है मेक अप द वॉल्यूम अप टू 50 ml विद द डिस्टिल्ड वाटर। 50 ml पानी नहीं डालना। अब यहाँ पर जैसे 1 ml डाला, फिर वहाँ पर 1.5 ml डाला तो 1 + 1 2.5 ml हो गया, 15 ml डाला 17 ml हो गया, ये भी कुछ डाला तो नियर अबाउट 18 ml के आसपास ये सॉल्यूशन डल गया। तो बाकी यहाँ पर नेशनल सिलेंडर जब आप यूज करेंगे वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर ऐसे एक मार्क रहता है, उसके आगे लिखा रहता है 50। तो जितना यहाँ पर सॉल्यूशन डालने के बाद जितना अमाउंट बच गया उस अमाउंट को हम वॉल्यूम को मेकअप करेंगे विथ डिस्टिल्ड वाटर। 50 ml डालेंगे नहीं, 50 ml तक वो पानी आपका 20 ml 30 ml 25 ml जो भी होगा वो यहाँ तक डालेंगे, दोनों में, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में। और डालने के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, ग्लास शॉट से इस पूरे सोल्यूशन को ऐसे सेक करेंगे। और सेक करने के बाद उसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, आपको एकदम बिना डिस्टर्ब किए उसको छोड़ देते हैं। आपके जो टेस्ट आपका स्टैंड होता है उस स्टैंड में छोड़ देंगे ऐसी तरह, बिना डिस्टर्ब किए, बिना कुछ किए। उसके बाद जब वहाँ पर रहेगा 5 मिनट बाद फिर हम कंपेयर करते हैं, दोनों को ऐसे देखते हैं। तो आपका जो टेस्ट वाला नेशनल सिलेंडर है और जब स्टैंडर्ड वाला नेशनल सिलेंडर है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद देखते हैं टर्बिडिटी, उन दोनों के कंपेयर करते हैं। टर्बिडिटी मतलब जो आपका जैसे ये नेशनल सिलेंडर आपका रहेगा तो ऐसे सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में आपका एक सोल्यूशन बहुत क्लियर होगा और एक सोल्यूशन थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, टर्बिड होगा। ओपरेशंस टर्बिडिटी का मतलब हो गया जैसे शीशे के गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें 1 चम्मच दूध डालो। एक गिलास लो जिसमें पानी है कुछ नहीं है, एक दूसरा गिलास लो उसमें 1 चम्मच पानी डालो, उसमें से 1 चम्मच दूध डालो। तो दोनों को जब हम देखेंगे तो एक एकदम क्लियर सोल्यूशन दिखेगा और एक आपका क्लियर जिसमें दूध डाला होगा 1 चम्मच वो क्लियर नहीं दिखेगा। तो सेम चीज सेम इसी तरह इसमें भी दिखता है। तो अब टर्बिडिटी देखने के बाद हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं। अब टेस्ट की कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड से। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी मतलब ऑपरेशंस ज्यादा है तो ऑपरेशंस ज्यादा है तो ऑपरेशंस किसके कारण आती है, बेरियम सल्फेट के कारण। और ये बेरियम सल्फेट मतलब किसके कारण, सल्फेट आयन के कारण। इसका मतलब इंप्योरिटीज ज्यादा है, जितना ज्यादा इंप्योरिटीज उतनी ज्यादा बेरियम सल्फेट बनेगा, जितना ज्यादा बेरियम सल्फेट बनेगा प्रेसिपिटेट बनेगा उतनी ज्यादा सॉल्यूशन जो आपका रहेगा टेस्ट या स्टैंडर्ड हो उतनी ही ज्यादा वो क्या होगा आपका ऑपरेशंस होगा, ओपेक होगा। तो ये हम कंपेयर करते हैं। तो अगर टेस्ट का जो टेस्ट सोल्यूशन हमने लिया उसकी ऑपरेशंस या ओपेसिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें सल्फेट आयन ज़्यादा है। तो ज़्यादा है इसका मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इम्प्योरिटी जो स्टैंडर्ड में रहता है वो स्टैंडर्ड में इम्प्योरिटीज उतने अमाउंट में रहता है जितने से कि वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाए, लिमिट में, मतलब नुकसान पहुंचाने लायक नहीं है, उतने बराबर या उससे कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा है इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज इतनी ज़्यादा अमाउंट में है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करते हैं तो हमें क्या करेगा, वो हमें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगा। तो स्कोर करेंगे ये जब नहीं होगा आपका लिमिट आपका इसमें कम होगा तो लिमिट आपका टेस्ट में अगर स्टैंडर्ड से कम होगा ऑपरेशंस तो इसका मतलब इसमें इम्प्योरिटीज कम है। ऑपरेशंस टेस्ट में ज़्यादा है इसका मतलब इम्प्योरिटीज ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम जो रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट में क्या लिखते हैं कि गिवन टेस्ट आइदर फेल और पास द सॉल्यूशन। पास आपका जो सॉल्यूशन फेल और पास द टेस्ट। तो फेल पास का मतलब होता है फेल हो गया, फेल हो गया मतलब इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। पास हो गया इसका मतलब इम्प्योरिटीज टेस्ट में कम है स्टैंडर्ड से तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ये मतलब होता है फेल और पास। ये इम्प्योरिटी आपके यही है लिमिट टेस्ट आपका सल्फेट आयंस का। तो ये लिमिट टेस्ट है आपका, ये सिंपल आपका क्या नाम है प्रिंसिपल है, ये आपका प्रोसीजर है। और ये इसको देखिए, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है
और भी कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक इसमें कुछ और क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं तो आप पोस्ट कीजिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। आपका तुरंत उस क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को मैं आपको एकदम क्लियर करके दूंगा, आपको बताऊंगा। साथ में जो नोट्स के लिए है तो मेरी बुक आपको आती है ज्ञान पब्लिकेशंस की बुक आती है, मेरी वीडियो ऑलरेडी पहले की वीडियो में डला हुआ है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्ञान पब्लिकेशंस की है। उसमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आपके जितने भी टॉपिक आपको जो सिलेबस है उसी के अनुसार बुक बना हुआ है, उसको रेफर कीजिए, उसको पढ़िए। कुछ डाउट होगा तो फिर आप उनको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे इसके बाद जो सल्फेट आयंस के बाद आयन का जो लिमिट टेस्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक है, पढ़िए। कोई डाउट आप फ्रीली बिना हेजिटेशन के मेरे चैनल पर आप कमेंट कीजिए, आप उसको डाउट को अपने लिखिए, उस डाउट को मैं सॉल्व करके अलग से वीडियो बना के उस डाउट को सॉल्व करके मैं आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय।